हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने अगर बात करें तो अनुसूचित शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, जो कि 1 से लेकर 12 तक पढ़ा था। पूर्ण संपूर्ण उसका अनुसूचियां पढ़ी थी। आज अगर बात करें तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल मूलभूत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब भाग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है यानी संविधान। सम का अर्थ अगर इसका संधि विच्छेद करें तो सम का अर्थ होता है बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम कानून। मतलब ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। संविधान के कारण ही हम अस्तित्व में अभी यहाँ हम भारत में निवास कर पा रहे हैं। अगर हमारे मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हमारे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य वगैरह कोई रहेंगे नहीं, तो कोई आदमी का कोई व्यक्तित्व का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। एक तरह की डिक्टेटर सरकार बन जाएगी, यानी तानाशाही सरकार बन जाएगी। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें देखने को मिलता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, ये हमारी संविधान के तहत हम लोगों को किस तरीके से नियम कानून के अंतर्गत पर्सन रहता है, यानी व्यक्ति रहता है। तो ये हमें चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने अनुसूची यानी शेड्यूल के बारे में बता दिया था। अगर आज की बात करें तो भाग आज हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं पता कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 यानी 395 आर्टिकल हैं, और अनुसूचियां 1 से लेकर 12 तक हैं। आज हम भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो भाग 1 क्या कहता है, यानी पॉलिटी के अंतर्गत क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में क्या कहता है, भाग 1 यानी पार्ट 1 में क्या है, यदि इसके अंतर्गत अनुसूचिया की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो कितना आ जाता है, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है इसमें, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब भाग 1 में क्या होता है, भाग 1 में है कि हमारे जो भी हमारा भारत है, भारत अर्थात उसके राज्य क्षेत्र हैं, वो हमारे किसको देखने के अंतर्गत मिलता है, भाग 1 के अंतर्गत मिलता है। क्या होता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो ये भाग 1 में अगर हम बात करें, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद के अंतर्गत हमें यही संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर पहले ही बात करें, पहले में क्या है, पहले अनुच्छेद में क्या देखने को मिलता है, यानी आर्टिकल 1 में है कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। अब देखिए, जहां जैसे ये शब्द मैं एक बता दूं आपको, एक टॉपिक क्लियर कर दूं कि एक 3 तरह के देश होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। यानी कॉन्फेडरेशन की बात करें, कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि एक देश आसानी से टूट जाए, जैसे यूएसएसआर आसियान है ना, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंतर्गत देश कोई भी चाहे जब आए तब जाए, कोई भी टूट जाए, कोई मतलब नहीं रहता, कोई आसानी से टूट जाते। एक होता है कॉन्फेडरेशन, दूसरा होता है फेडरेशन। पहला होता है कॉन्फेडरेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं परसंघ। इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाता है आसियान, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंतर्गत हमें पता है कि आसियान एसोसिएशन कितने 10 देश आते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी कभी भी टूट जाता है, जुड़ जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, आसानी से टूट जाते हैं। तो उस देश को क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन देश कहा जाता है। दूसरी बात करें, दूसरी में आ जाता है कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन। इसका अर्थ होता है संघीय, फेडरेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि टूट तो जाता है, आसानी से टूट जाता है देश, लेकिन क्या है, एक आपसी समझौता करके आसानी से तोड़ा जा सकता है, आपसी समझौता करके। इसमें क्या है, डायरेक्ट कोई भी आए ना जाए, वो कॉन्फेडरेशन हो जाता है। फेडरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें आराम से, मतलब एक आपसी समझौता करके टूट जाता है। अगर इसकी एग्जांपल करें तो यूएसएसआर जो देखा ना, रूस के अंतर्गत आता है। यूएसएसआर कितने देशों में टूटा था ना, 15 में टूट गया था यूएसएसआर। ये होता है यूएसएसआर। तो ये इस तरीके के जो देश होते हैं जो आसानी से एक आपसी समझौता करके टूट जाते हैं, उन्हें संघीय यानी कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन कहा जाता है। तीसरा आता है यूनियन। इसको भी बोलते हैं संघ। हमें पता है कि हमारा भारत क्या, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है।
संघ के अंतर्गत क्या होता है, आप एक बार इसमें साइन कर लिए फिर आप तोड़ नहीं सकते इसको जल्दी से देश को। अगर तोड़ दिए देश को, अगर मांग की तो बड़े अच्छे से कुचले जाओगे ढंग से। तो ये होता है हमें यूनियन के अंतर्गत देखने को मिलता है। यूनियन, अब जैसे हमने आपको बताया 3 तरह के देश होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। यूनियन के अंतर्गत अगर आपने साइन कर दिया, आप देखो एक आपने जब हमारा भारत का एकीकरण हुआ था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो क्या किया, हमारे स्वतंत्र जब शुरुआत में कितनी 365 रियासतें थी, 365 रियासतें थी। 365 रियासतें होने का अर्थ ये था कि अलग अलग बिखरों अलग अलग रियासतें थी, कोई जम्मू में था, कोई मतलब है ना भोपाल आदि इत्यादि में देखने को हमें मिला था। 365 रियासतें थी। तो 365 रियासतें होने का अर्थ ये हुआ था कि अब इनको अलग अलग बिखरी थी तो हमें हमें मिलाना था इनको, है ना, एकजुट करना था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था इसको। तो अगर बात करें 300 जब स्वतंत्रता मतलब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, यानी उससे पहले कितनी टोटल 365 रियासतें थी। अगर इसकी बात करें 365 में 13 प्रिंसली स्टेट, यानी प्रिंसली स्टेट कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई थी। तो कितनी बची थी 365 में से, यानी 352 हमें देखने को मिली थी, जी हमारे भारत में थी स्वतंत्र भारत की रियासतें। अब इसमें से सब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आप जैसे चाहो, जब मन हो तब भारत से टूट जाना, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तब तक हमारे भारत में रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब लोगों ने साइन कर दिया। लेकिन वो चाल चल गए, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनने किन पे साइन करवा लिया, फेडरल यूनियन पे साइन करवा लिया। बाय द वे यूनियन पे ना साइन कराते, अगर वो कह रहे थे कि हम कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन पे साइन करा लेते, तो क्या होता कि आसानी से वो टूट जाते। तो वो उन्हें कोई मांग करते तो टूट जाते, लेकिन उन्होंने साइन करवा लिए यूनियन के तहत। तो यूनियन अगर देश बन गया तो उसमें फिर आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो चाल चले थे। तो इसलिए हमें 365 में 13 पाकिस्तान के लिए चली गई थी, पाकिस्तान में चली गई थी। बची कितनी, 352। अब 352 में 3 नहीं मिल रही थी। कौन कौन सी थी, एक तो हैदराबाद थी, दूसरा जूनागढ़ थी, तीसरा जम्मू कश्मीर थी। तो फिर बाद में फिर हैदराबाद को ऑपरेशन अपोलो आर्मी मिशन के तहत मिला लिया गया था। दूसरी बात करें उसका जूनागढ़ को, तो उसमें जनमत संग्रह करा लिया गया था, तो उसके तहत उसको मिला लिया गया था। तीसरी बात करें मतलब जो जम्मू कश्मीर के थे उन्हें हरी सिंह थे। हरी सिंह ने क्या किया था, एक बलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हमारे जवाहरलाल नेहरू ने अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश में, भारत में उसको मिला लिया था। तो इस तरीके से हमारा यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया हुआ था, अर्थात एकीकरण, भारत का एकीकरण। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ द इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क यानी भारत का बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क का अर्थ क्या है, बिस्मार्क एक व्यक्ति था जो जर्मनी का था। ऐसे इसी तरह भारत जिस तरीके से बिखरा हुआ था स्वतंत्रता से पहले 365 रियासतों में, इसी तरीके से अगर वो भी जर्मनी भी बिखरा हुआ था काफ़ी अलग अलग प्रिंसली स्टेट में। तो वहाँ बिस्मार्क ने काम किया था, किसको, मतलब एकीकरण करने के लिए जर्मनी का। तो इसलिए बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, लेकिन भारत का एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसलिए कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ द इंडिया, भारत का मतलब भारत का एकीकरण किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला। तो ये हमने अपने देखा कि देश 3 तरह के होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। तो यूनियन में आप एक बार आ गए तो उससे दोबारा नहीं जा सकते, उस पर साइन कर लिए तो आपको उसी में रहना पड़ सकता है। तो ये हमें आर्टिकल 1 के तहत हमें देखने को मिलता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है ना, इंडिया एवं इंडिया एंड भारत, भारत राज्यों का संघ है। हाँ, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये हमें देखने को मिला था पहले आर्टिकल में। दूसरे आर्टिकल में क्या देखने को मिला था, दूसरे आर्टिकल में था कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। याद करो 16 मई 1975 को सिक्किम था, उसको भारत में विलय करा लिया गया था। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब हमारा 1974 में एक सह राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था उसको, सिक्किम को। तो उससे पहले कहा था अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हमारे भारत में रह के देख लो, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1-2 साल रहे थे तो उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें यूनियन पे साइन कर दिया था। तो इसलिए आज भी पता, हमें तो अभी पता चला है कि मतलब इस तरीके से कि सिक्किम दूसरे मतलब विदेशी राज्य है। तो विदेशी राज्यों को मतलब किस में मिला लिया गया था, भारत में मिला लिया गया था, है ना। संसद को अधिकार है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। ये आर्टिकल 2 में हमें देखने को मिलता है ना, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, मिला सकती है ना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो 16 मई 1975 को सिक्किम को है ना सह राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। 1975 सिक्किम सह राज्य के रूप में दर्जा दे गया था, है ना। मतलब ये सह राज्य का मतलब ये 1975 में अपना लिया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, है ना।
और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 22वां, एसी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके तहत क्या है 22वां राज्य बना लिया गया था, है ना, स्टेट बना लिया गया था किसको, सिक्किम को। ये तो ये हमें आर्टिकल 2 में देखने को मिला था। तीसरे की अगर बात करें, बेहद सिंपल ये भी है ना, उसमें पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले में क्या आता है आर्टिकल 1 में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात करें कि संसद, तीसरे आर्टिकल में कि संसद को यह अधिकार है जो भी वर्तमान राज्य में किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकती है। परिवर्तन का अर्थ है, जैसे तुमने देखा होगा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया था, तो संसद को यह अधिकार है कि विदेशी मतलब जो भी वर्तमान राज्य में किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकती है, बिना परमिशन किसके, प्रेसिडेंट के, बिना राष्ट्रपति के सहमति के अनुसार अब उसका नियम बदल दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 3 में क्या होता है कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वो कि वर्तमान राज्य में किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकती है। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल के तौर पर हमने देखा था कि हमारा जो इलाहाबाद था वो उसको प्रयागराज कर दिया गया था, तो ये आर्टिकल हमें 3 के तहत, अगर बात करें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए कहा जाता है ना, कभी वक्त मिले तो मुझे इम्तिहान से पढ़ना, मैं तुम्हारे हर सवालों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो ये संविधान में खूबसूरतियां देखने को मिलती है। और इसी तरह से आर्टिकल 3 के तहत किसने, योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनने किन के तहत, आर्टिकल 3 के तहत उसको किसको, इलाहाबाद को, उस इलाहाबाद क्षेत्र को किसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, प्रयागराज। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो आर्टिकल 3 के तहत उसका नाम बदला गया था। तो ये आर्टिकल हमने 3 देखा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या आता है कि संसद को अधिकार है कि मतलब जो वर्तमान राज्य हो किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकती है, ये हमने देखा था आर्टिकल 3 के तहत। हाँ, अब बात करते हैं 14। तो 14 आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है कि जितने भी जो हमारे जो मतलब नियम बनाए गए हैं, पहला, दूसरे आर्टिकल में, तीसरे में, तो ये बिना मतलब ये साधारण बिल के द्वारा ही मतलब इनको मान कर लिया जाएगा, किस के अंतर्गत, 34 आर्टिकल के तहत, है ना, साधारण बिल के तहत बिना मतलब साधारण बिल के ही तहत, इसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, है ना। तुम सोचो कि उस राज्यसभा से पारित करवाना पड़ेगा, लोकसभा से पारित करवाना पड़ेगा, नहीं, ये साधारण बिल के द्वारा ही इन्हें आर्टिकल 4 के चारों नियम बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। क्या होता है कि जो उपरोक्त कानून साधारण विधेयक द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, कोई इनमें झमेला नहीं होगा, ना तो हमें लोकसभा से पारित कराने की आवश्यकता होगी, ना ही राज्यसभा से पारित कराने की आवश्यकता होगी, तो ये हमें साधारण बिल के द्वारा ही हम इन्हें बना सकते हैं। कौन, आर्टिकल 3। अब ये हमें एक समरी के तौर पर पढ़ लेते हैं। जैसे हमने आज बताया कि आर्टिकल भाग 1 के अंतर्गत कितने आते हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। पहले में क्या आता है, भारत राज्यों का संघ है ना, क्या भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 में हमें देखने को मिलता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में देखने को मिला। आर्टिकल 2 में संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। सिक्किम हमने जैसे कि एग्जाम्पल के देखा था, 16 मई 1975 में सिक्किम को एक राज्य के रूप में दर्जा देकर उसको 22वां स्टेट बना लिया गया था भारत का, ठीक है ना। फिर तीसरे की बात करें तो संसद वर्तमान राज्य में किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकती है। इसमें किसी भी तरह का, किसी से कोई, ना तो राज्यसभा से ना लोकसभा से किसी भी तरीके से मतलब पारित कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। सीधा मतलब साधारण बिल के माध्यम से ही उसको मिला लिया जा सकता है, परिवर्तन कर दिया जा सकता है। बात करें कि आर्टिकल 4, तो आर्टिकल 4 के अंतर्गत क्या आता है कि इसमें साधारण बिल के तहत मतलब साधारण बिल के उपयुक्त दिए गए हैं नियम, इनमें क्या होता है कि उपयुक्त कानून साधारण बिल द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, मतलब साधारण बिल के माध्यम से बना सकते हैं। तो ये हमने आर्टिकल पॉलिटी के अंतर्गत भाग 1 देखा था। अब भाग 2 में अंतर्गत देखें, उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से लोगों को सिटीजनशिप दी जाता है, किस तरीके से लोग भारत की नागरिकता कब ले सकते हैं, विदेश में चले जाएंगे तो नागरिकता कब चली जाएगी। तो ये भाग 2 के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। तो भाग 1 के अंतर्गत हमने देख लिया कि भारत राज्यों का संघ है, ये इसके तहत हमने देख लिया, ठीक है। थैंक यू।